अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुबेला। ये हमारा बीएसएन थर्ड ईयर ट्रॉपिकल डिसीज़ यूएचएस के करिकुलम का एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो रुबेला को जर्मन मीसल्स भी कहा जाता है। ये चाइल्डहुड में होने वाला इन्फेक्शन है। ये बच्चों 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन होता है। इसकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस माइल्ड और शॉर्ट होती है। उसके अलावा जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर ये इन्फेक्शन जो है ये अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाए फीमेल को, तो इसकी वजह से बच्चे में क्या होगा, कंजेनिटल डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ फीटल की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास है इसकी एपिडेमियोलॉजी। एक्चुअल में टोगा वायरस एक फैमिली है। उसके अंदर जो एक आरएनए वायरस है, टोगा वायरस फैमिली का एक पार्ट जो है आरएनए वायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में ज़्यादातर ये डिसीज़ होती है। अगर एक दफ़ा ये डिसीज़ हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इंसान की बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है इसका क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस हैं। क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें साइन सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं, वो क्लिनिकल केसेस होते हैं। और सब क्लिनिकल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है लेकिन साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे। हम कोई लैब टेस्ट करवाएंगे ना, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्सन जो है इस डिजीज से इफेक्टेड है। तो ये सब क्लिनिकल और क्लिनिकल का एक डिफरेंस है। नेक्स्ट बच्चों, इसकी कौन सा ऐसा टाइम होता है जब ये डिसीज़ दूसरे में फैल सकती है। तो रैश के अपीयर होने के 1 हफ्ता पहले और रैश के अपीयर होने के 1 हफ्ता बाद, ये वो टाइम पीरियड होता है जब ये डिसीज़ ज़्यादा फैल सकती है। ये डिसीज़ एज़ कम्पेयर टू मीजल्स देखा जाए तो ये लेस कम्युनिकेबल है, क्योंकि ये डिसीज़ जो है इसमें कफिंग नहीं होती। रुबेला में कफिंग नहीं होती जबकि मीजल्स में कफिंग होती है। इसलिए मीजल्स जो है ये ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, लेकिन रुबेला जो है वो उतनी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है एज कम्पेयर टू मीजल्स। इसका क्या ट्रांसमिट कैसे होती है ये डिजीज, इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट से। उसके बाद है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा के थ्रू अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर इस डिजीज से इन्फेक्टेड है तो बेबी भी इस डिजीज से इन्फेक्ट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 2 से 3 वीक्स का, और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 18 डेज। 50% केसेस ऐसे होती हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं शो हो रहे। लाइक 50% केसेस जो हैं वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कोराइजा कोराइजा कहते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन को। सोर थ्रोट होगा, लो ग्रेड फीवर होता है। उसके अलावा क्या होता है कि लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट हो जाती है जिसे कहा जाता है लिम्फ एडिनोपैथी। और कौन से लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट होती है, पोस्ट सर्वाइकल और पोस्ट ओरिकुलर, दोनों ये लिम्फ नोड्स जो है इनकी इन्लार्जमेंट हो जाती है। उसके बाद इसका रैश जो है एक बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है इसका, कि इसमें जो रैश है ना ये ऐसे अपीयर होता है। पहले रैश अपीयर होगा फेस पे, देन रैश ट्रंक पे और फिर लिम्स पे। जैसे ही ये रैश लिम्स पे अपीयर होना स्टार्ट होते हैं ना रुबेला डिजीज के, तो फेस से ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस में है बच्चों आर्थ्रैल्जिया, जॉइंट्स में पेन होगी, एंसेफ्लाइटिस है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद है कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। कंजेनिटल माल फॉर्मेशन ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। ये है कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया है। अगर मदर को ये रुबेला डिजीज हो रही है ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम अगर मदर इस डिजीज़ से इफेक्ट है, अगर मदर को ये डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से बेबी में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसको कहा जाता है रुबेला ट्राइएड। 3 जो है ना मेजर कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में देखी गई हैं, वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट या ग्लूकोमा दोनों में से एक कंडीशन होती है। डेफनेस, बच्चे पैदाइशी तौर पे बहरे पैदा होंगे। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ये एक हार्ट का डिसऑर्डर है। 3 वाइटल ऑर्गन्स और तीनों बच्चे को वो इफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें है आइज। आइज में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा।
ईयर्स ईयर्स में क्या होगा, डेफनेस होगी, पैदाइशी तौर पे बच्चा बहरा पैदा होगा और हार्ट का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है कि अगर मदर सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको रुबेला हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी को माइक्रोस्फेलोपैथी, बच्चे का सर जो है ना वो छोटा हो जाएगा, बच्चे का सर पैदाइशी तौर पे छोटा होगा। अगर मदर को ये डिसीज़ हो रही है, अगर मदर इससे रुबेला डिजीज़ से इन्फेक्ट हो रही है 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स कहते हैं बच्चों 4.5 मंथ्स, प्रेगनेंसी के 4.5 मंथ के बाद अगर मदर को ये डिसीज़ हो रही है तो बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो आपने इसको याद इस तरीके से करना है, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के इनिशियल वीक्स में मदर को डिसीज़ होगी रुबेला तो बच्चे में माइक्रोस्फेलोपैथी होगा। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है लेकिन क्या है कि उसके मिड में या मिड के बाद अगर मदर को ये डिसीज़ होगी तो बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है इसकी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में इसकी एक ही चीज़ है, वो है बच्चों वैक्सीन। और वैक्सीन है इसकी एमएमआर वैक्सीन, मीज़ल्स, मम और रूबेला की वैक्सीन। उस ये वैक्सीन जो होती है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज हमने रूबेला डिजीज़ को कवर किया है। आपको जो मस्ट आने चाहिए वो रूबेला का कॉजेटिव एजेंट, उसके अलावा बच्चों रूबेला के क्लिनिकल फीचर्स में हमने पढ़ा है कि लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाती है, पोस्ट ऑरिकुलर और पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की, सोर थ्रोट होगी, फीवर होगा, रैश कैसे अपीयर होगा। सिर्फ 3-4 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको आने चाहिए। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और आपको जिस बात का पता होना चाहिए कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसके अर्ली वीक्स के अंदर अगर मदर को रूबेला होगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्फेलोपैथी हो जाएगी बच्चे को। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है लेकिन 20 वीक्स के बाद, लाइक 4.5 मंथ के बाद अगर मदर को रूबेला हो रहा है तो बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।